भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने 37 साल बाद छिलका रहित जौ की दो नई किस्में DWRB 223 और DWRB 244 विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये किस्में न केवल स्वादिष्ट चपाती, पूड़ी और दलिया के लिए उपयुक्त है, बल्कि मधुमेह, बड़े कोलेस्ट्रॉल, हृदय, लीवर और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है। इनमें बीटा ग्लूटोन 6 से 8% और प्रोटीन 12% से अधिक पाया गया है, जबकि आयरन और जिंक की मात्रा अब तक की सभी किस्मों में सबसे अधिक है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में इसकी खेती को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। ये जौ की वैरायटी लगा रहे हैं, कौन सी अच्छी है, किस तरह से किसान इसकी पैदावार कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा मुनाफा मिले? देखिए दोस्त, पिछले 2 साल से हमारे पास ना छिलका रहित जौ, ऐसा जो गेहूं जैसा दिखाई देता है, उसकी 2 बेहतरीन किस्में हमें ईजाद की है हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे संस्थान में, जिनका नाम है DWRB 223, 223 और 244। ये दोनों किस्में बहुत ही बेहतरीन किस्में हैं। सभी को पता है आज के दिन घर घर में बीमारी है, किसी को BP की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो जौ का महत्व सभी को पता है। अगर जौ को हम अपने खाने में लेके आएंगे तो कम से कम इन समस्याओं से निदान हम पा सकते हैं। बात रही हम अच्छी पैदावार कैसे लें, जहाँ तक बात छिलका रहित की है, सबसे पहली बात है एक अच्छा बीज, स्वस्थ बीज लेना चाहिए हमें, जहाँ से हमें विश्वास हो कि ये बीज उत्तम क्वालिटी का है, अच्छी किस्म। दूसरी चीज ध्यान देने की बात है, जो बिजाई का समय होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, उसका बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अमूमन हम रिकमेंड करते हैं 6 नवंबर से और 25 नवंबर तक, बेस्ट तो है 15 नवंबर तक, लेकिन अब तो 25 नवंबर ही हम बिजाई कर सकते हैं। फिर ध्यान रखना, अगर छिलका रहित अगर जौ की हमने बिजाई करनी है तो खूंट से खूंट की दूरी 23 सेंटीमीटर के पास हमें रखनी होती है। इस बात का हमने ध्यान रखें, क्योंकि अगर माल्ट बार की बात करते हैं तो उसमें हम 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इस बात का ध्यान रखना। फिर एक चीज ध्यान रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है खाद कितना डालना है। देखिए, अगर माल्ट बार की बात करते हैं तो उसमें हम 90 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, ठीक है, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश डालते हैं। जबकि छिलका रहित जौ की बात करें या फीड बार्ले की बात करें तो उसके अंदर हमें जो खाद की मात्रा वो कम होती है, वो 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश। इस बात का हमें ध्यान रखना है। छिलका रहित आप बता रहे हैं तो काफी डिमांड भी है काफी, इसकी बड़ी डिमांड है। एक्चुअली आजकल लोग बाग बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ के प्रति बड़े जागरूक हैं लोग बाग, और लोगों को पता है जौ का महत्व है। अगर जौ को खाने में लेके आएंगे, स्वाभाविक है कि उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, इसलिए किसानों में काफी डिमांड है। हमारे पास इतना बीज उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को 5-5 किलो कम से कम बीज सबको दिया जाए ताकि वो आगे मल्टीप्लाई कर सके। बीमारी में इसका प्रयोग हो सकता है? अभी जैसे हमने पहले बताया ना, जैसे शुगर की बीमारी है, आपकी BP की बीमारी है, इन बीमारियों में ये बड़ा कारगर। तो किसानों को आना चाहिए और इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो भी लगानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। किसानों को एक्चुअली देखिए 2 चीजें होती है। जहाँ तक बात पैदावार की है, हमारे पास अच्छी किस्में हैं, 50-55 मन 1 एकड़ में आराम से हो जाता है। वो आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, आप कैसा मैनेज करते हो खेत के ऊपर। उसके बाद दूसरी बात ये है, एक ब्रांड किसानों ने या कोई FPO मिलके, FPO समझते, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इसको उगाए और एक ब्रांड बनाए। हाँ भाई, जो मेरे को छिलका रहित जो मिल रहा है वो उत्तम क्वालिटी का है, उसका ये फायदा है, वो उसको थोड़ा महंगे दामों पे। देखिए जो अपने आप में कितना महत्व रखता है। क्या कुछ रेट जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये तो रेट डिपेंड करता है, मार्केट रेट होता है। अमूमन तो लोग बाग प्राइम अगर इसकी वैल्यू देकर के भी खरीद लेते हैं, जिनको इसकी महत्व का पता है वो ज्यादा पैसा देकर खरीद लेंगे उनको, जिनको इसके महत्व का पता है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे अनभिज्ञ हैं, वो ऐसा इसको उगाते हैं और मंडी में बेच देते हैं। किसानों को ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा बीज है, ऐसा जौ है जिसको वो खान पान में जरूर से जरूर लेके, इस बात का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हाँ, इसके प्रोडक्ट पूरी बन सकती है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप दलिया बना सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं, इवन कोल्ड ड्रिंक टाइप भी बनाने की एक कोशिश चल रही है हमारे यहाँ पर। तो जो रेडी टू ड्रिंक होती है, तो सहज काम चला हुआ है और अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। बिस्किट बना सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं, ये सभी कामों में मतलब बहुत बढ़िया आपका चाहूँगा किसान भाइयों को भी। अमूमन क्योंकि लोगों को ज्यादातर ना खरपतवार नियंत्रण की बड़ी प्रॉब्लम आती है। गेहूं में अमूमन हमारे पास दुनिया भर के हर्बिसाइड हैं, खरपतवार नाशी हैं, तो ध्यान रखना इस बात का कि जो गेहूं में हमने सिफारिश कर रखी वो इसमें यूज नहीं करने।
इसमें यूज करना है फिनोक्साडेन नाम से आता है, ठीक है ना। उच्च खरपतवार नाशी को प्रयोग में लेके आना, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं क्लोरीना को छिड़काव कर दे या किसी दूसरे का, नहीं। छिड़काव करने से पहले ध्यान रखें कि अगर खरपतवार नियंत्रण करना है आपने, तो फिनोक्साडेन नाम की जो दवाई आती है उसका अपना प्रयोग में लेके आना है खरपतवार नियंत्रण के लिए, ये जरूर ध्यान रखें। अदरवाइज दूसरी दवाइयाँ जौ को जला देती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार खिप्पल, मेरा नाम है। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर। छिलका रहित जौ की प्रजाति एक आई हमारी GWRB 223। तो अभी वो अच्छी प्रजाति है। उसमें खास बात क्या है कि नॉर्मली जो हम जौ लेके जाते हैं पिसाने के लिए, तो उसके छिलके सही रहता है ना उसके आटे में, तो या फिर उसकी पहले छिलके को उतरवाइए, डीहलिंग मशीन आती हैं कुछ, पर्लिंग मशीन बोलते हैं उसको, उसके बाद फिर आप उसको पिसा करके गेहूँ में मिला लीजिए। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्योंकि छिलका नहीं है, तो आप सीधे इसको गेहूँ के साथ पिसा सकते हैं। लाभ क्या है? किसानों को लाभ ये है कि जौ का दाम, जैसे आप देखिए अगर मार्केट में कई जगह और अच्छा दाम मिल जाता है जौ के आटे का, और धीरे धीरे लोग सजग भी हो रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये। तो उसको अगर गेहूं के आटे में मिला के आप खाते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं या कुछ और दिक्कतें हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, उनके लिए थोड़ा फायदेमंद है इस तरह की बातें, रफेज होता है ना उसके अंदर।